के बारे में सीखेंगे। याद रखें मेरे चीजों, अगर पुराने अहदनामे में हम देखें तो कलाम खुदा में लिखा है, हर बशर मौत का मजा चखेगा। हर बशर मौत का मजा चखेगा, उससे मौत आनी है। लेकिन मेरे आका यीशु मसीह फरमाते हैं, जो मेरी पैरवी करेगा वो मौत को हरगिज़ वो मौत को ना देखेगा। यहाँ पे हम देखते हैं इत्तेजाज है, यहाँ फर्क आ जाता है कि पुराना अहदनामा हमें कहता है कि हर आदमी मरेगा, लेकिन मसीह यीशु कुछ और भी कह रहे हैं। मेरे चीजों, याद रखिए, हर एक बशर ने मरना है। वो मालिक है फिर भी इस दुनिया से जाएगा, अगर वो नौकर है फिर भी इस दुनिया से जाएगा, अगर वो पासबान है फिर भी इस दुनिया से जाएगा, अगर वो अमीर आदमी है फिर भी इस दुनिया से जाएगा, क्योंकि मौत हर इंसान को आनी है। मौत जो है इस जिस्म से हमें जुदा करेगी। लेकिन मेरे चीजों, जो मसीह यीशु ने बात कही है कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा वो मौत को हरगिज़ न देखेगा, तो मैंने पहले कहा कि बड़ा फर्क आ जाता है यहाँ पे कि पुराना अहदनामा वो हमें कह रहा है कि मौत बरहक है। याद रखें मेरे चीजों, इस मौत से मत डरे। ये जो मौत आनी है, हर बशर पर मौत आनी है, उसने इस दुनिया से जाना है, लेकिन अगर बचना है तो दूसरी मौत से बचे। क्या कर रहा है? उसका इख्तियार है, आपके पास इख्तियार है, मेरे पास इख्तियार है कि हम उस मौत से बचे। इसीलिए मेरे आका यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे हुक्मों पर अमल करेगा वो मौत को हरगिज़ न देखेगा। मेरे चीजों, एक ऐसे आदमी की कहानी में आपके सामने रखने लगा हूं, जो आया इसराइल को लानत करने के लिए, पर इसराइल पर लानत करने के लिए। लेकिन जब उसने खुदा के लोगों को देखा तो ख्वाहिश क्या जाहिर कर दी। बेटे भाई, मैं बताना चाहता हूं कि उसने ख्वाहिश क्या जाहिर की। तो आए कलाम खुदा में से हम देखते हैं, गिनती की किताब है, उसका 23 बाब है, कि उस आदमी की ख्वाहिश क्या है, क्या ख्वाहिश रखता है। आया लानत करने के लिए है, लेकिन जब उसने खुदा के लोगों को देखा कि ये तो खुदा के लोग हैं, खुदा इनसे प्यार करता है, तो वो कहता क्या। गिनती किताब उसके 8 है से शुरू करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की, मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा। चट्टानों की चोटी पर से वो मुझे नजर आते हैं, और पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूं। देख, ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी और दूसरी कौमों के साथ मिलकर इसका शुमार न होगा। याकूब के गिर्द के जरों को कौन गिन सकता है, और बनी इसराइल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। काश मैं साधकों की मौत मरूं, काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन जैसी हो। आमीन। यहां पे हमने सीखा है कि ये बलाम है, इसे बलक ने अपने पास बुलाया कि तू खुदा के लोगों के ऊपर लानत कर। लेकिन जब इसने खुदा के लोगों को देखा तो याद रखें मेरे अजीजों, ख्वाहिश क्या जाहिर कर दी, काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी इन जैसी हो, लोग मुझे याद करें। याद रखें मेरे अजीजों, जब इंसान दुनिया से जाता है तो लोग याद करते हैं। अगर अच्छी जिंदगी बसर की होगी तो अच्छे लफ्जों से याद करेंगे, ये भाई बहुत अच्छा था, बाजी बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर जिंदगी गलत तरीके से हम गुजारेंगे तो लोग कहेंगे शुक्र है जान छूट रही। हकीकत है, लोग कहते हैं। लेकिन ये बंदे ने क्या किया, आया कुछ करने के लिए, लेकिन जब खुदा के लोगों को देखा, इसने कहा काश मैं साधकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन जैसी हो, लोग मुझे याद रखे कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा था। वजह क्या थी, क्या ख्वाहिश ऐसी जाहिर कर दी इसने। दरअसल ये जानता था कलाम खुदा में क्या लिखा है कि साधकों की मौत खुदा की नजर में बड़ी कदर है। भाई, खुदा की नजर में साधक होकर मरना और रास्तबाज होकर मरना खुदा को पसंद है।
अच्छा नाम रख लेना सादिक काफी नहीं है जी, मेरा नाम सादिक है तो मैं तो सच्चा अगर नो। साधकों जैसी और रास्तबाजों जैसी जब हम जिंदगी बसर करेंगे, याद रखें मेरे चीजों, जब तक हम वफादारी नहीं करेंगे, खुदा के साथ वफादारी नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल है। वफादारी खुदा के साथ, हम इंसान के साथ वफादारी नहीं करते तो खुदा के साथ कैसे करेंगे? हम अपने बाप के साथ वफादारी नहीं करते, अपने बच्चों के साथ वफादारी नहीं करते, अपनी बीवी के साथ वफादारी नहीं करते, अपने शौहर के साथ वफादारी नहीं करते, तो खुदा के साथ कैसे करेंगे जिसको हमने देखा ही नहीं है? वफादारी मेरे चीजों, ये बंदा कहता काश मैं साधकों की मौत मरूं, साधक होकर और रास्तबाज होकर। और याद रखें मेरे चीजों, जो साधक होते हैं, जो रास्तबाज होते हैं, उनकी औलाद भी रास्तबाज होती है, उनकी औलाद भी साधक होती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखता है। मेरा आपसे सवाल है, अगर माँ घर में गाली दे तो बच्चे क्या करेंगे जी पीटर भाई? गाली देंगे। और अगर माँ घर में बैठकर दुआ करती है तो बेटियां क्या करेंगी जी? वो दुआ करेंगी। उनको पता है हमारी माँ दुआ करती है, हमारा बाप दुआ करता है, उसी रास्ते पर वो चलेंगे। लेकिन याद रखें मेरे चीजों, इब्लीस बड़ा चालाक है, वो अटैक कहां पे करता है? हमारे बच्चों पे। अगर हम खिदमत कर रहे हैं तो वो हमारे बच्चों पे अटैक करता है। देख ले बहुत सारे पादरियों के बच्चे बिगड़े। अच्छा कभी कभी ऐसी कहने कि पता नहीं पादरियों को पैसा ज्यादा आ गया इसलिए। दर हकीकत इब्लीस जो है वो उस जगह पर हाथ रखता है जहां पे कमजोरी होती है। माजी में भी इब्लीस ने ऐसा ही किया था। जब आदम के पीछे लगा तो आदम का अबून आया तो उसने हवा को देख लिया। तो ऐसे ही इब्लीस हमारी जिंदगी में काम करता है। लेकिन मेरे अजीजों, वही लोग खुदा की बादशाह में जाएंगे, उस मौत से बचेंगे जो रास्तबाज होंगे, जो साधक होंगे, जो सच्चाई पे चलते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा कि हम तो अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं, अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं, अपने शोहर से झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। अगर बाहर कोई आ जाए तो हम बच्चे को पहले सिखाते हैं, बेटा और कह दे पापा का नहीं है। हकीकत है मेरे चीजों, अगर हम रास्तबाज नहीं होंगे तो फिर हम दूसरी मौत से नहीं बच सकते। पहली मौत तो वो जो कलाम खुदा में लिखा है, हर बशर को आनी है। हर बशर ने इस दुनिया से कूच करना है। आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, आप गरीब हैं, आप दिहाड़ीदार हैं, आप मालिक हैं, आप मिस्त्री हैं, आप मजदूर हैं, एक दिन मौत आनी है। लेकिन मेरे आका यीशु ने जो बात कही कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा वो मौत को हरगिज़ ना देखेगा। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आने के बाद लोग हमें याद करें तो हमें अच्छी जिंदगी बसर करनी है, ऐसी जिंदगी जो मेरे खुदा को पसंद आए। खुदा चाहता है लोग रास्तबाज होकर मेरे पास आए। खुदा चाहता है कि लोग सच्चे होकर मेरे पास आए, साधक बनकर आए। खुदा चाहता है। और एक ऐसी खातून की बात अपने सामने रखने लगा हूं जो अपने खुदा के साथ वफादार थी, अपने बाप के साथ वफादार थी, अपने खुदा के साथ वफादार थी। वो कौन थी? वो थी इफ्ता जलादी की बेटी। कलाम खुदा में लिखा है कि एक दिन क्या हुआ कि इफ्ता जलादी के जो बाकी भाई थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि आओ हम जंग लड़ने के लिए चले। और इफ्ता जलादी से कहा कि तू भी हमारे साथ चल, हम चाहते हैं कि तू हमारा बादशाह बने। तो इफ्ता जलादी ने एक मन्नत मानी कि खुदावन, मैं जब जंग जीत कर आऊंगा तो मेरे घर से सबसे पहले जो शख्स निकलेगा मैं उसको तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। तो कलाम खुदा में लिखा है जब बेटी को खबर मिली कि मेरा बाप जो है वो जंग जीत कर आ रहा है तो नाचती हुई, कलाम खुदा में लिखा है नाचती हुई अपने बाप का इस्तकबाल करने के लिए निकल आई कि मेरा बाप जो है वो जंग जीत कर आ रहा है।
लेकिन बाप ने देखा कि मेरी बेटी जो है वो बाहर आ चुकी है, तो रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ना उसका और कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। और कहने लगा, बेटी जो मुझे लोग दुख देते हैं उनमें तुम भी शामिल है, क्योंकि मैंने खुदा से वादा किया है, मैंने खुदा के साथ कमिटमेंट की है। तो मैंने पहले कहा कि जो रास्तबाज होते हैं उनके बच्चे भी रास्तबाज होते हैं। बेटी ने क्या कहा? बेटी ने कहा कि बाप अपने वादे से मुकरी ना, अपने वादे से मुकरी ना, मैं तेरे साथ हूं। अच्छा, आजकल के बच्चे हो ना, तो बाप ने पैसे देने हो तो वो कहे कि बेटा मेरी जगह पर पैसे तूने देने हैं, तो बेटे ने कहना कि मैं क्यों दूं। लेकिन ये बेटी कैसी वफादार है। मैंने पहले कहा कि जो रास्तबाज होगा, जो वफादार होगा, वही उस बादशाह में जाएगा, उस मौत से बचेगा। याद रखें मेरे चीजों, इस बेटी ने वफादारी क्या की? अपने बाप के साथ वफादारी की। ए बाप, तू अपने वादे से मुकरी ना, फिरी ना, मैं तेरे साथ हूं। तू अपने खुदा के साथ तूने वादा किया है, लेकिन मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दे। मैंने 2 महीने की छुट्टी दे दे, ताकि मैं अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पे 2 माह गुजार रहा हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। तो कलाम खुदा में लिखा है, जब 2 माह पूरे हो गए तो अपने वादे के मुताबिक, मैंने पहले कहा कि आजकल की औलाद होती तो भाग जाती, उन्हें कहना ये वादा तुसी कीता है, असीं तो नहीं कीता, हकीकत। लेकिन ये बेटी ने वफादारी की अपने बाप के साथ, अपने खुदा के साथ, और वापस आई। तो कलाम खुदा में लिखा है उसने ऐसा ही किया। और यहूदिया के अंदर आज भी हर साल 4 दिन लगातार इसकी यादगारी मनाई जाती है। जब आप क़िज़ात की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इस खातून की, इस लड़की की साल में 4 दिन हर साल इसकी यादगारी मनाई जाती है। और याद रखें मेरे चीजों, मैंने पहले कहा कि अच्छे लफ्जों से उन लोगों को याद किया जाता है जो अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। अगर आप इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे, हाँ ये बेटा बहुत अच्छा था, हाँ ये भाई बहुत अच्छा था। अगर आप उस मौत से बचना चाहते हैं तो आप वफादार बनेंगे। अगर आप वफादार नहीं बनेंगे तो फिर मुश्किल है, उस मौत से आप नहीं बच सकते, जिसका मेरे आका यीशु ने कहा है कि अगर उस पर दूसरी मौत लागू होगी तो वहां पे क्या होगा? दांतों का पीसना होगा और रोना होगा। अगर आप चाहते हैं कि उस मौत से बचें तो हमें वफादारी करनी होगी अपने खुदा के साथ, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना होगा। अगर हम अपने खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलेंगे तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, हम दूसरी मौत से नहीं बच सकते, क्योंकि मेरे आका यीशु ने कहा है जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा वही दूसरी मौत से बचेगा। तो अपने आप को तैयार करें, आज ही सोचें और अपने आप से वादा करें कि हाँ मुझे खुदा के साथ चलना चाहिए। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो आप उस मौत से बचेंगे। नौजवानी में बहुत सारे, याद रखें मेरे, जो अबलीस नौजवानों को गुमराह करता है। अगर आज आप अपने आप को बचा लेंगे, कलाम खुदा में लिखा मुबारक है वो जो नौजवानी को से कबूल करते हैं, तो तौबा करके खुदा के हजूर आए और कहें खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। यशुआ ने एक दफा कहा कि खुदावंद कब तक तू हमारे साथ चलेगा? तो मेरे आका ने कहा जब तक तू मेरे साथ चलेगा, जब तक तू मेरे साथ चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा वफादार खुदा है। हम छोड़ जाते हैं, हम बेवफाई कर जाते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। उसने कहा कि तेरी माँ तुझे छोड़कर जा सकती है, तेरा बाप तुझे छोड़कर जा सकता है, लेकिन मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी मौत से बचें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद सबने जाना है, मेरी बारी भी आनी है, हम सब की बारी आनी है, लेकिन मौत से मत डरें। ये मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर बशर ने जाना है। अगर वो पैसे वाला है फिर भी मरेगा, अगर वो करोड़पति है वो फिर भी मरेगा। मौत तो हर एक इंसान पे आनी है, लेकिन ऐसी मौत मरे कि खुदा को पसंद आए।
इसलिए उसने कहा काश मैं साधकों की मौत मरूं और लोग मुझे याद करें और मेरी आकबत भी उन जैसी हो, साधकों की तरह। क्योंकि वो जानता था कि कलाम खुदा में लिखा है खुदा को पसंद है साधक होकर आना। तो मेरे चीजों, वफादारी किसके साथ? खुदा के साथ। घर से शुरू करें, अपनी मां के साथ वफादारी, अपने बहन भाइयों के साथ वफादारी, अपने बाप के साथ वफादारी, अपने खुदा के साथ वफादारी। अगर हम अपने घर वालों के साथ वफादारी नहीं कर सकते तो फिर खुदा के साथ बहुत मुश्किल है। जिसको हमने देखा ही नहीं है उसके साथ कैसे वफादारी कर सकेंगे? तो अपने आप को तैयार करें इस बात के लिए, हाँ खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। जब आप वादा कर लेंगे, इरादा कर लेंगे, तो फिर आपका इब्लीस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हकीकत अभी प्रवेश भाई जब दुआ कर रहे थे कि चर्चों के हालात बहुत बुरे हैं, उसकी वजह क्या है? हमने इब्लीस को मौका दे दिया है। वो हमारी नौजवान नस्ल को इस राह पर लेके जा रहा है, क्योंकि खुद मेरे आका यीशु ने हमारी खातिर जान दिया है। अगर उसने जान दिया है तो हम अपने बच्चों को उस राह पर लेकर आए जिस राह पर उन्होंने चलना है। तो मेरे चीजों, आप सबको खुदा बरकत दे इस कलाम के वसीला से, ताकि हम आने वाली जिंदगी के बारे में सोचें कि हमने कौन सी डगर पर जाना है, कौन से रास्ते पर जाना है। क्योंकि इस आदमी ने तो कहते हैं काश मैं साधकों की मौत मरूं। क्या हम भी कहते हैं काश मैं साधकों की मौत मरूं, काश मैं राष्ट्रवाद होकर मरूं? हम कहते हैं कि हम अमीर होकर मरे, मैं अपने बच्चों के लिए जायदाद छोड़कर जाऊं, गाड़ियां छोड़कर जाऊं, घर छोड़कर जाऊं। नहीं, कहे खुदावन मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मैं राष्ट्रबाजी की हालत में जाऊं। ये दुआ क्या करें? आमीन। सो खुदावन आप सबको बरकत दे।